वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए PYQs 2025 CBSE मेन बोर्ड एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का जुलाई के अंदर 2025 के अंदर, उन सब के सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज जो उसका पार्ट है वो पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो वैसा थंबनेल से पता लग रहा है CBSE 2025 मेन एंड कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल रीजन यानी ऑल ओवर इंडिया रीजन के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट वाइंड अप कर चुके हूँ और उसमें आप लोगों को, और देखो बेसिक और स्टैंडर्ड सेपरेट मैंने वीडियोस बनाए हैं। बेसिक के कुछ 3 वीडियोस हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया रीजन के बेसिक के पेपर के क्वेश्चंस हैं, और स्टैंडर्ड के जो है वो आई थिंक ये थर्ड वीडियो है जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ टिल 13 क्वेश्चन, बिफोर मैं इससे वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ और अभी डिस्कस कर रहा हूँ 14 नंबर के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर टॉप बिल्डिंग से, यानी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहा है, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो वैसे पता लगता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थोड़ी सी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू मतलब टॉल होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग जो ये बिल्डिंग दे रही। तो यहाँ से अपन 2 तरह के जो बिल्डिंग्स है वो दोनों बना रहे हैं। फर्स्ट बिल्डिंग तो आपकी दिस वन इज दैट ये बिल्डिंग है, और ये दिस वन इज़ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। और दोनों बिल्डिंग में आप ये नोटिस करेंगे, ये तो है मल्टी स्टोरीड और बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये आपके पास सिंपल बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग जो दे रखी है वो 8 मीटर टॉल है। कितना मीटर है? 8 मीटर टॉल है। और आपको ये कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दिस वन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बनता है, इसका मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे कोई ऑब्जर्वेशन पर्सन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है किसके, टॉप, बिल्डिंग के टॉप को और बिल्डिंग के बॉटम को। एक तो ये बिल्डिंग के टॉप को और एक बिल्डिंग के बॉटम को, दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व करने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है। और दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं, इनसे जो एंगल बन रहा है वो एंगल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक बन रहा है आई थिंक फर्स्ट वन इज़ द 30 डिग्री एंड सेकंड वन इज़ द 45 डिग्री। तो ये पहला तो फर्स्ट बन गया 30 डिग्री और सेकंड बन गया 45 डिग्री। और ये एंगल जो बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। तो ये आपने एंगल बना दिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में, ये एंगल हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्ट में। आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री और दिस वन इज़ द 45 डिग्री, दिस वन इज़ 45 डिग्री। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। यानी आपको ये 8 मीटर है तो दिस वन इज़ आल्सो 8 मीटर, दिस वन इज़ आल्सो 8 मीटर। अगर ये दिस वन इज़ 8 मीटर, अगर ये जो हाइट है वो बिल्डिंग की वो 8 मीटर है तो ये दिस वन इज़ आल्सो 8 मीटर। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ A, B, C, D and this one is that E। नाउ अब अपना का जो क्वेश्चन है सबसे पहला कह रहा है बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी। बिल्डिंग हाइट के लिए आप लोग मल्टी स्टोरी के लिए अगर ED अपने को फाइंड आउट हो जाए तो ED फाइंड आउट होने पर टोटल हाइट 8 ऐड करते ही अपने पास टोटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट रह जाएगी। और एक BC और ये AD, BC और AD जो दोनों क्या है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स होगी। तो ये अपने को यहाँ से DC और AD दोनों इक्वल है और आपको फाइंड आउट करना। देखो 2 ट्राइंगल राइट एंगल बन रहे हैं EDA, फर्स्ट ट्राइंगल इज दैट EDA और सेकंड ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल इज ECB। तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है? देखो यूजुअली जो अपना जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्राइंगल्स ढूंढ के उनमें कॉमन चीज़ क्या होता है कि उनको इक्वेट करके कुछ मिसिंग डेटा फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर EDA और ECB दोनों ट्राइंगल में आप चेक करेंगे BC और AD बोथ आर कॉमन साइड्स, और कॉमन साइड है उन्हीं को इक्वेट करके उसी से अपन डेटा फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ट्राइंगल लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल EDC। फर्स्ट ट्राइंगल आप चेक करेंगे ED एंड देन EDA, सॉरी EDA ट्राइंगल। जी तो ट्राइंगल दिख रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा है? परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे तो यहाँ लेके चल रहे हैं 10-30 डिग्री विच इज़ ED बाई AD। और 10-30 अपने पास दैट इज़ 1/√3। ED नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट ED, और AD जो है वो भी अपने को नहीं पता है तो AD। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे AD की वैल्यू, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD इक्वल्स टू √3 ED। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है जिसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको सेकंड जो पार्ट इसी में कह रहा दे रखा है वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है भैया?
तो डायग्राम चेक करिए और ट्रायंगल लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ECB। कौन सा ट्रायंगल? ECB ट्रायंगल चेक कर लीजिए। ECB ट्रायंगल में चेक करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है एंगल 1045 डिग्री और ये जो रेस्पॉन्स रहेगा वो EC/BC 1045 होता है 1 और EC जो बन रहा है वो दैट इज़ ED प्लस DC से मिलके बन रहा है और ये दैट इज़ BC। अब आप यहाँ से BC जो फाइंड आउट करना है, BC इक्वल्स टू ED वी हैव टू फाइंड आउट और DC ऑलरेडी पता है दैट इज़ 8 मीटर। तो यहाँ से आपका जो BC आ गया और ये इक्वेशन कौन से आ गया? सेकंड वन। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ सेकंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन से यहाँ से आप इक्वेट करेंगे और ये आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ मेंशन कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ ना लिख मेंशन करके यहीं बॉटम पे मेंशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये एज वी नो दैट क्या है? AD इक्वल्स टू BC, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा √3 ED इक्वल्स टू ED प्लस 8 और ED को ट्रांसफ़र करेंगे तो √3 ED माइनस ED इक्वल्स टू 8 और ED आपने फाइंड आउट कर लिया √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 और ED इक्वल्स टू 8/√3 माइनस 1 √3 माइनस 1। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज दिख रहा है √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से और ये रेशनलाइज करेंगे यहाँ से रेस्पॉन्स इस सेक्शन में रेशनलाइज का डेटा मेंशन करेंगे ताकि ED एग्जैक्ट क्या फाइंड आउट हो सकता है। ED इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 और ये √3 और √3 a प्लस बी और a माइनस बी से √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 और माइनस 1 दैट इज़ 1। तो ये 8 √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में रह गया 2 और 2 से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया दैट इज़ ED इक्वल्स टू 4 √3 प्लस 1 और ये ED का रिस्पॉन्स आ गया किसमें? मीटर के टर्म्स में। तो ED तो अपने कैलकुलेट कर लिया। सो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं अपन इजीली, बिल्डिंग की हाइट अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन पहला पार्ट तो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं कि डिस्टेंस, देखो जो ED आ गया, देखो ED आ गया तो ED से अपन क्या ED फाइंड आउट करना और EC फाइंड आउट करना। तो यहाँ से पहला पार्ट तो अपन लोग यहाँ से आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन, अब ED की वैल्यू जो है वो AD में रख के आप क्या निकालेंगे? ED की वैल्यू AD में रख के आप क्या निकालेंगे? AD और BC दोनों सेम है तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स निकाल देंगे। तो पहला पार्ट तो है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स दैट इज BC और BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू √3 ED। यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है, ये रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? √3 और ED की वैल्यू है 4 √3 प्लस 1 और ये 4 √3 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 दैट इज़ 3 और माइनस प्लस और प्लस ये 1 जो रेस्पॉन्स मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ √3 और ये मीटर आ गया। दिस वन इज़ द डिस्टेंस और ये क्या डिस्टेंस है? BC और ये पहला डेटा तो आपके आगे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। सेकंड आपको डेटा जो दे रखा है वो दे रखा है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जस्ट वेट, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये EC है, दिस वन इज EC और EC मिलके बन रही है दैट इज EC के से ED प्लस DC से, ये ED प्लस DC से और आप जानते हैं EC। अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, जो BC आ रहा है वही AD आ रहा है और आप जानते हैं ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो दिस वन इज़ 45 और ये 90 है तो दिस वन इज़ आल्सो 45। इसका मतलब क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर ये BC और AD दोनों अगर इक्वल है मतलब BC की जो लेंथ है वही लेंथ क्या होगी? EC की होगी और आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो रेस्पॉन्स क्या रहेगा? सेम रहता होगा। सेम रेस्पॉन्स क्या रहेगा? तो ED और DC के डिस्टेंस को आप चाहे ऐड कर लो तो BC की जो डिस्टेंस आएगी
क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ से आप BC और ED की जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा 4 3 + √3। तो यहाँ से ये भी रेस्पॉन्स क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये मैं एक डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल के कैलकुलेट कर लेना। ये मैं समझता हूँ परफेक्ट यही आंसर आएगा, और नहीं आए तो मुझे बता देना, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट इसके वाइंड अप कर लिए। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पूरा। The angle of elevation of an airborne helicopter from a point A on the ground is 45 डिग्री। एक एयरबोर्न हेलीकॉप्टर है, ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, यानी आप किसी ग्राउंड पे कोई A पॉइंट है और आप एरोप्लेन को, हेलीकॉप्टर को, जो एयरबोर्न हेलीकॉप्टर है उसको आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट A ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। किस एंगल पे देख रहे हैं, 45 डिग्री पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एयरबोर्न हेलीकॉप्टर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज अ हेलीकॉप्टर, और ये ग्राउंड पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दिस वन इज द 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये ग्राउंड पे पॉइंट है पर्टिकुलर A। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 2000 मीटर। यानी ये जो हाइट है वो 2000 मीटर की हाइट, 2000 मीटर की हाइट पे कोई हेलीकॉप्टर मीन्स 2 किलोमीटर की हाइट पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक, फ्लाइंग। और अब आपको कह रहा है 15 सेकंड्स की फ्लाइट पर, कितना फ्लाइट है, फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड, और किस तरह से उड़ रहा है वो, हॉरिजॉन्टल, किस तरह मैनर में, हॉरिजॉन्टल फ्लाइट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लाइट कर रहा है। तो इसका मतलब उसके हाइट में वेरिएशन नहीं हो रहा है, और क्वेश्चन भी कह रहा है कांस्टेंट हाइट है। देखो डेटा आपको जो क्वेश्चन का दे रखा है, हाइट ऑफ द कांस्टेंट हाइट ऑफ द 2000 मीटर। इट मीन्स आपका जो ये हेलीकॉप्टर है वो कुछ इस प्लेस पे यहाँ पर आया। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन यहाँ पर डायग्राम को देखते हैं, तो ये मान लीजिए 15 सेकंड की फ्लाइट पर हेलीकॉप्टर इनिशियल पहले यहाँ था, दिस वन, अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो भी आपसे आगे पूछ रहा है, स्पीड जो भी पूछ रहा है, स्पीड बना लेते हैं अभी, डोंट वरी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया, 45 से कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। डिस्टेंस दैट इज सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री लिखा हुआ है आफ्टर द फ्लाइट ऑफ द 15 सेकंड। अब ये जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का जो मैं मेंशन कर रहा हूँ टाइम, दैट इज 15 सेकंड का। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इसको कुछ लेबलिंग कर देते, A B C और D और ये E और ये है परपेंडिकुलर्स। नाउ सब ये 2000 मीटर की हाइट पर है, ये जो हाइट है वो 2000 मीटर की हाइट पर है हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे भी जो हाइट है वो 2000 मीटर की हाइट पर है। कितना हाइट है, 2000 मीटर की हाइट। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रही है कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और सेकंड ट्रायंगल ADE, और दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो है BC और ED, जिसको अपने को डेटा ऑलरेडी गिवन है। देखो इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन इज दैट दोनों का रेस्पॉन्स ही अपने को पता है 2000 मीटर। तो इसका मतलब आपको जहाँ भी कहीं क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में बना होता है उस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस तरह से बना होता है कि वो कंस्ट्रक्टेड होता है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, तीन ट्रायंगल बन रहे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उनमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी, साइड कॉमन आ रही होगी, तो वो कॉमन ढूंढनी पड़ती है, और वही कॉमन को अपन इक्वेट कर लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं, आपको स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है और √3 की वैल्यू 1.732 यूज़ करनी, कर लेंगे बिल्कुल, डोंट वरी। तो सबसे पहला पार्ट तो अपन यहाँ लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, और ABC में जो रेस्पॉन्स है वो 1045 डिग्री, और विच इज BC बाई AB। 1045 होता है 1, और BC जो अपने को पास पता है दैट इज़ 2000 मीटर, ये 2000, और AB अपने को फाइंड आउट करना है। तो AB का जो रेस्पॉन्स आएगा AB विच इज़ 2000 मीटर। तो AB अपने पास आ चुका है, यानी इनिशियल जो प्लेन जिस हाइट पे उड़ रहा है और वो उसका A पॉइंट से डिस्टेंस है, ग्राउंड की डिस्टेंस है विच इज़ 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो पहला डाटा तो अपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन, अपन सेकंड ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, एंड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, ADE, राइट एंगल को बीच में रखते हैं, इन बिटवीन ADE, D 90 डिग्री है, राइट। अब सबसे पहला लेके चल रहे हैं, एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, 1030 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज ED,
या डी एक ही बात है, ED डिवाइड बाई AD। अब आप देखो 1030 होता है 1/√3 और ED भी 2000 आपके पास 2000 और AD बन रहा है दैट इज AB प्लस BD से और 1/√3 तो आपके पास, इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB दैट इज वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट AB को आप चाहे तो AB की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से 2000 फाइंड आउट कर ली तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस BD इक्वल्स टू √3 2000 या 2000 √3 मेंशन कर दो, थोड़ा सा लिखने में इजी रहेगा, 2000 √3 और AB अपने पास ऑलरेडी है 2000 प्लस BD और ये 2000 √3। यहाँ से BD फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 2000 √3 माइनस 2000, तो 2000 आपने कॉमन ले लिया और √3 माइनस 1 विच इज़ BD और BD आपके पास आ चुका है 2000 √3 माइनस 1। अब यहाँ से अपना BD जो एग्जैक्टली वो BD ये नहीं है, √3 की वैल्यू पुट करके अपने को डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से एक काम करते हैं, BD का वैल्यू √3 वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज BD 2000 √3 की वैल्यू है अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.732 माइनस 1। यहाँ से BD जो रेस्पॉन्स आएगा BD इक्वल्स टू, देखो 2000 तो एज इट इज़ है, ये 1 में से 1.732 माइनस करेंगे, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 रहेगा और आप जानते हैं कि ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1000 और ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो इसको डबल कर लीजिए 462 दैट इज़ मीटर और विच इज़ BD अपने पास आ चुका है और BD आ चुका है, तो ये BD इतना मीटर डेटा तो 1462 मीटर तो आपके पास BD आ चुका है। 64 है, सॉरी 2 नहीं, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, 64 है, सॉरी 64 मीटर 32 का 64 होता है, सॉरी ना। अब अपने पास BD आ चुका है। अब आप एक चीज़ समझिए, ये BD डिस्टेंस आ चुकी है और आपको टाइम दे रखा है, तो आपको स्पीड ही पूछ रहा ना कि जो हेलीकॉप्टर है उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर पूछ रहा है, तो स्पीड क्या लेके आता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बस यही फॉर्मूला अपन यूज़ करना है, तो यहाँ लिख रहे हैं अपन स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास है 1464 और टाइम है 15। टाइम कितना दे रहेगा, 15 सेकेंड्स है। देखो इतना तो मीटर डिस्टेंस है और ये इतना टाइम है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसको कैलकुलेशन करने पे मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप प्लीज़ कर लीजिए। 97.6 मीटर पर सेकेंड, तो आपका जो स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर विच इज़ 97.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहे तो मैं थोड़ा समझा भी सकता हूँ अगर आपको लगे कहीं सर मैं समझता हूँ 10th क्लास के बच्चे कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत बड़े अच्छे से आती होगी। ये 9 टाइम 135 जाएगा, रिमेनिंग 11 रहेगा, डिवाइड बाई 4 और ये 7 टाइम 105 और ये रिमेनिंग रह गया 9 और 9 तो आपने लगाया पॉइंट और 0 और ये 90, ये लो, ये आपका आंसर आ गया बराबर 96 ये आपके सामने कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ें आप लोगों को मैटर नहीं करती। 10th क्लास के बच्चों को कॉन्सेप्ट मैटर करता है और स्टैंडर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है। कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ये इट्स योर पार्ट ऑफ, ठीक है, इट्स योर पार्ट, ठीक है। चलो ये तो आपका आंसर आ गया 97.6 मीटर पर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 17 क्वेश्चन है, 16 और देन फर्दर 17 क्वेश्चन टोटल है। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। इसका मतलब सेलिंग का मीनिंग ये, हाँ, ये चीज़ बताता है कि जैसे वो पोर्ट छोड़ रहे हैं ना, पोर्ट जैसे जो शिप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, पोर्ट्स पे होते हैं। तो पोर्ट्स को छोड़ने का जो टाइमिंग होता है उसको शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक तरफ है, राइट। तो क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा और देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स
आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, लाइट हाउस के टॉप से वो शिप्स जो दिख रहे हैं वो वन बिलो अनदर दे रखा है आपको, इनडायरेक्टली लैंग्वेज में जो आपको दे रखा है, 2 शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑफ आइदर साइड ऑफ, एक ही साइड में आपको दोनों हैं, ठीक है। तो पहला तो अपन यहाँ पर बना लेते हैं लाइट हाउस, दिस वन इज़ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है और यहाँ से आपको दोनों शिप बना रहे हैं, दोनों शिप बना लेते हैं, एक ही लाइन पर हैं। अब आप देखेंगे एक पहला शिप यहाँ पर, ये फर्स्ट वन शिप हो गया, दिस वन इज़ द सेकंड शिप हो गया, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं शिप 1, शिप 2, और यहाँ जो पॉइंट है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिनोट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ जो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो फर्स्ट शिप के रेस्पेक्ट में और सेकंड शिप के रेस्पेक्ट में क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ये आपको दे रखा है 45 डिग्री, और सेकंड आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री। दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है। अब आपको ये कह रहा है कि देखो बहुत ही शानदार चीज़ जो आपको दी है यहाँ पर, ए बी और ये हम मेंशन कर देते हैं सी एंड देन डी, और ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज़ 100 1 + √3/√3, यानी ये डिस्टेंस दे रखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको शिप की डिस्टेंस दे रखी है। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 100 1 + √3/√3, ये आपको डेटा डिस्टेंस बिटवीन शिप्स दे रखी है, इतना मीटर, ये मीटर की फॉर्म में आपको डिस्टेंस दे रही शिप्स की। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, आपको डिस्टेंस दे दी, सीडी डिस्टेंस दे दी, बाकी और कुछ भी नहीं दे रहेगा अपने को। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है, तो बिल्कुल लाइट हाउस की फाइंड करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर मैंने अभी तक जो प्रीवियस लॉजिक बताया था वही लॉजिक यूज़ करें, दैट इज ABC, पहला फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल इज ABD, और दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड इज दैट, आप चेक करिए ABC, ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल AB और D, दोनों सेकंड ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, AB। तो आपको कहीं ना कहीं AB को इक्वेट करना है, और AB को जब इक्वेट करेंगे तो अपना आंसर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, देखो ट्राइंगल जो फर्स्ट लेके चल रहे हैं वो लेके चलिएंगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। ABC ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC में देखो देखो परपेंडिकुलर बेस की बात ही करें, हाइपोटेनस का कोई लॉजिक यूज नहीं है, तो बेस और कॉस और साइन का कोई मतलब नहीं है, अपन 10 लेके चल रहे हैं 10। और फर्स्ट अब देखो एक चीज़ अपन यहाँ पर थोड़ा और बनाना भूल गए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दे रखा है, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन को अपन को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में अपन जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये 45 डिग्री, तो दिस वन एंगल इज द 45 डिग्री, और दिस ये जो है दिस वन इज द 60 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल जो लेके चल रहे हैं वो तो 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, दैट इज AB/BC, और 10 60 होता है √3 विच इज AB/BC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल्स टू √3BC, √3BC। तो AB तो अपने पास आ गया विच इज़ √3BC। फर्स्ट पार्ट तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें, दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ना। अब सेकंड अपन जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल दिखते रहिए भैया, ABD की बात करेंगे तो आपको एंगल दिख रहा 45 डिग्री, 1045 डिग्री, और 1045 में क्या होगा, AB/BD, 1045 होता 1, और AB दैट इज AB और BD अपने पास दो पार्ट में मिलके बना, दैट इज BC + CD। तो यहाँ से आप जो रेस्पॉन्स करोगे BC और प्लस CD इक्वल्स टू AB। अब यहाँ अपने पास CD पता है, CD विच इज़ 100 1 + √3 जो भी √3 दे रखा है। तो यहाँ से अपना जो रेस्पॉन्स निकालना है, यहाँ से आप देखो इसको अपने को AB को इक्वेट करना है, तो AB इक्वल्स टू BC और CD की वैल्यू मेंशन करते हैं 100 1 + √3/√3, और ये दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गया। अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे √3 BC इक्वल्स टू BC + 100 1 + √3/√3। अब आप यहाँ पर √3 को ट्रांसफ़र करेंगे, या यहाँ पर चाहे तो LCM ही ले लें, ज़्यादा बढ़िया, √3 BC, और ये LCM लेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं LCM क्या आ रहा है, √3 LCM आ रहा है, ये √3 BC, और ये मेंशन करेंगे 100 1 + √3,
1 प्लस रूट 3, अभी रूट 3 को ट्रांसफर करें, रूट 3 क्या हो जाएगा 3BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रूट 3 3BC और ये रूट 3BC प्लस 100 1 प्लस रूट 3। अब यहाँ से आप जो डेटा निकाल रहे हैं वो डेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 3BC माइनस रूट 3BC इक्वल्स टू 100 1 प्लस रूट 3। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे BC कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 3 माइनस रूट 3 और इक्वल्स टू 100 1 प्लस रूट 3 और डिनोमीटर में आपके पास जो रेस्पॉन्स रह गया वो रह गया 3 नेक्स्ट स्टेप में डिनोमीटर ले लेंगे और ये BC कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 100, इसको आप चाहें तो रूट 3 प्लस 1 और डिनोमीटर में यहाँ से जो आपके पास रह गया 3 माइनस रूट 3, ये तो आपके पास क्या आ चुका है BC कैलकुलेट कर लिया अपन। अब इसको थोड़ा सा अपन और इजी बनाने के लिए चाहें तो इजी बनाना कैसे चाह रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ से आप देखो इसको मैं रूट 3 कॉमन ले सकता हूँ, BC को थोड़ा इजी बना देते हैं, BC को थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। BC इज़ व्हाट, ये BC अपने पास आया और क्वेश्चन में हाइट ऑफ द लाइट हाउस पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसको ईजी बनाते हैं। देखो मैंने BC को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, BC ये 100 ये रूट 3 प्लस 1, यहाँ से डिनोमीटर में देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 और ये माइनस इस ये ऑलरेडी रूट 3 तो कॉमन आ जाएगा BC और तो 100 ये रूट 3 प्लस 1 और नीचे डिनोमीटर में रूट 3 कॉमन आ गया तो ये रह गया आपके पास रूट 3 माइनस 1 आपके पास आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे और चलो इसको रेशनलाइज करने से ज़्यादा बढ़िया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया ये है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यही रेशनलाइज कर लेते हैं, मोर अप्रोप्रिएट तो रहेगा कम से कम, क्योंकि बाद में रूट 3 को भी रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो रूट 3 माइनस चलो ये तो मैं इसको इसी सेम कलर से मेंशन करता हूँ, ये 3 माइनस रूट 3 और इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं 3 प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटा चेक करेंगे कि A² माइनस B², ऊपर तो रेस्पॉन्स रह गया 3 प्लस रूट 3 और नीचे क्या हो गया A² माइनस B², 3 का स्क्वायर 9 माइनस और रूट 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3। तो ये BC जो रेस्पॉन्स आ गया वो 100 और यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, देखो एक काम 3 जो उसको रूट 3 कॉमन ले लेते हैं रूट 3 तो ये रहेगा रूट 3 प्लस 1 और यहाँ क्या रह जाएगा रूट 3 प्लस 1 रह जाएगा आप, और नीचे डिनोमीटर में क्या रह गया 6 रह गया। अगेन सॉल्व करेंगे 100 रूट 3 और ये रूट 3 A प्लस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये एक चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, रूट 3 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 6, दिस वन इज़ दैट BC और BC का जो वैल्यू आ रहा है वो 100 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2 रूट 3 और डिवाइड बाई 6। नाउ अगेन BC देखो ये थोड़ा इरेशनल डेटा दे देगा, उसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 रूट 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3 एंड डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट स्टेप अब देखेंगे थोड़ा सा और, वेट एंड वॉच। नाउ BC ये आपने यहाँ से देखो 2 कॉमन ले रहा है, 2 से 6 कैंसिल कर लेते हैं तो 100 रूट 3 और कॉमन ले लिया अपन ने 2 और ये रह गया 2 प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई 6 और यहाँ से आप कैंसिल करो, ये 2 से कितना टाइम हो गया 3 टाइम कैंसिल और ये BC जो रेस्पॉन्स रहा फाइनल BC इक्वल्स टू 100 रूट 3 2 प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई 3 और यहाँ अपन ने ये BC कैलकुलेट कर लिया और BC कैलकुलेट करने के बाद का जो डेटा है BC कैलकुलेट हो गया तो अपन जानते हैं कि AB क्या है रूट 3 BC है, AB क्या है रूट 3 BC। तो नाउ राइट नाउ AB जो कैलकुलेट करना है AB, तो AB कैलकुलेट करना होता है AB अपने पास है रूट 3 BC, तो ये रूट 3 और BC अपने पास है 100 रूट 3 2 प्लस रूट 3 और डिवाइड बाई 3। तो बड़ा सिंपल सा, मतलब डरावना ज़रूर दिखा है बट लास्ट में सिंप्लीफाई हो गया। तो ये तो 100 रूट 3 दैट इज़ 3 और ये 2 प्लस रूट 3 एंड डिवाइड बाई 3 और ये यहाँ से अपन ने 3 से 3 कैंसिल कर लिया। तो फाइनली 100 2 प्लस रूट 3 मीटर और ये आपके पास आ गया AB।
तो ए बी आपके पास आ चुका है और ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो यहाँ से मेंशन कर देते थे जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखा है, ए बी हाइट ऑफ इक्वल्स टू 102 प्लस √3 मीटर। देखो √3 का डेटा अपने को दे नहीं रखा, √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी तो कोई इशू नहीं, अपने को जैसा दे रखा है वही अपन ने पुट कर लिया। और √3 की अगर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती तो आप पुट करके वो भी कैलकुलेट कर लेते। तो मैं समझता हूँ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, आज की वीडियो का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो केस स्टडी लिया मैंने ये और बहुत ही शानदार तरीके से आपको वाइंड अप कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। देखो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर PDF वहाँ मिल जाएगी और दूसरे चैप्टर्स की भी PDF वहाँ पढ़िए। बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल शानदार और आपको डिटेल्ड सोल्यूशन, डिटेल्ड फॉर्म में सोल्यूशन। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको वहाँ पर आपको जैसे PDF डाउनलोड करने के साथ साथ आप वीडियो चेक करेंगे तो वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन द 14 जनवरी। द मेन अट्रैक्शंस of the festival include national and international kite flights, parade, kite flying, traditional stalls, etc. On this day, few kite flyer has assembled at a point O point पर assemble हुए on the ground। ये O point assemble हुए। देखो डायग्राम में जैसा बोल रहा है वो अपन देख रहे हैं, अभी तक ये सिर्फ थ्योरी थी पहले। ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द पोजिशन ऑफ 3 kites A B C। देखो A B और C 3 काइट का पोजीशन दे रखा है। वह सच दैट A B वर द सेम वर्टिकल हाइट ऑफ द 40 मीटर। ये A देखो A 40 मीटर की हाइट पर और B B की साइड पर 40 मीटर की हाइट पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ A B C फ्रॉम O वर 60 45 30 डिग्री। तो ये देखो दिस वन इज द 60 डिग्री, दिस वन इज द 30 और दिस वन इज द 45, जैसा क्वेश्चन में क्या वैसे। वर्टिकल टावर SD, दिस वन इज दैट SD, ये दिस वन इज दैट SD, वर्टिकल टावर आपको दे रखे। टावर SD हैज़ बीन इरेक्टेड एट अ पॉइंट S एंड कैमरा इज सेट एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी के लिए डी पे यहाँ पर टावर को फोटोग्राफी के लिए उसका टावर का क्या कर रखा है आपने, कैमरा सेट कर रखा है। ठीक है, अब आपको कहना है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट द काइट एट A, यानी 8A हाइट पर आपका जो काइट है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग दैट इज OA फाइंड आउट करना अपना ऑब्जेक्टिव ये। और ये देखो अपने को गिवन क्या है, एक तो परपेंडिकुलर गिवन है और पूछ क्या रहा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का सबसे बेस्ट लॉजिक होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस विच इज sin थीटा। तो यहाँ से अपने को ये तो पता है कि दिस वन इज द 90 डिग्री, तो यहाँ पर लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल दैट इज, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट मेंशन कर दिया और लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल OP 90 डिग्री, OPA दैट इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री दे रखा परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर दैट इज AP बाय द बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, सॉरी ना परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दैट इज OA। साइन 60 होता है √3/2 AP दैट इज़ 40 और OA आपके पास मेंशन फाइंड आउट करना हो तो OA क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ OA इक्वल्स टू 42 या 80/√3। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो रेशनलाइज कर लेंगे जिससे √3 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई, तो OA जो आपके पास रिस्पॉन्स आ गया 80√3 और √3 3 और ये मीटर की टर्म में। देखो आपको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू मेंशन नहीं है और मेंशन नहीं है तो सिर्फ उनको सिंप्लीफाई करना है। और आप देख सकते हैं कहीं भी मेंशन नहीं है और नहीं मेंशन है तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्यों लगाना, बिना काम का परेशान करना है, क्योंकि ये आंसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। क्योंकि √3 एक रेशनल वैल्यू है, आपको मेंशन होनी चाहिए क्वेश्चन में और नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करना है और नहीं दे रखी तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो भी राइट कर सकते हो 1.73 और नहीं तो भी कंप्लीट ठीक है ना। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग OA दैट इज 80√3/3 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट आपका वाइंड अप हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है और इस लास्ट क्वेश्चन में आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट काइट C इज 40 मीटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
लेंथ को क्वेश्चन सेकंड बहुत अच्छा है दे रखा है और क्वेश्चन सेकंड की लेंथ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट काइट सी इज़ 40 मीटर, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ ये देखो 40 मीटर दे दी। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द काइट्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी दैट इज ओ आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? नहीं हाइट पूछा ना, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट सी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी दैट इज सी आर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? सी आर फाइंड आउट करना। तो करते हैं फाइंड आउट। तो आप लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल विच वन? दैट इज ओ आर सी या सी आर ओ, एक ही बात है, दोनों मीनिंग सेम है। और यहाँ जब आपको परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस मेंशन है तो वही सेम sin 30 लेना है। साइन और एंगल कौन सा दिख रहा है इसमें? दिस वन एंगल सी के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री दिख रहा है एंगल, तो एंगल 30 लेके चल रहे हैं, दैट इज sin 30 डिग्री। और देखो ये मैंने इसका क्रॉप करके इमेज लिया है इस डायग्राम का, तो और जगह जगह मैंने, देखो मैं चाहता तो वहीं समझा सकता था पर मैंने अलग अलग लिया था ताकि थोड़ा और बेटर एक्सप्लेनेशन हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एफर्ट्स पूरे कर रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बिना नहीं जाओगे, ठीक है। इट्स योर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज sin 30 विच इज perpendicular by the hypotenuse, perpendicular that is CR or hypotenuse which is CO. So the sin 30 which is 1/2 CR we have to find out, and CO which is 40 मीटर, and 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 से ये 40, 20 टाइम्स दैट इज CR विच इज़ 20 मीटर। तो CR यानी ग्राउंड से उसकी हाइट सी हाइट की दैट इज 20 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट तो आपने वाइंड अप कर लिया। इसका सेकंड, इसका कौन सा? सेकंड पार्ट वाइंड अप कर लिया। अब अपना पार्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में थर्ड का अपन कर रहे हैं। कौन सा सॉल्व पार्ट कर रहे हैं? पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द काइट ए एंड बी। ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये बहुत ही शानदार ए बी डेटा फाइंड आउट करना है। अब ये ए बी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल बन रहा है तो ये ए बी जो है हवा में, तो ए बी फाइंड आउट करने से रहे अपन, तो यहाँ अपन फाइंड आउट करेंगे QP PQ फाइंड आउट करेंगे, और PQ किससे मिला? OP और OQ से मिलके बना, तो यही अपन यहाँ से फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाइंड AB, और AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। AB किसके इक्वल है? PQ के। और AB जो बन रहा है वो AB मतलब PQ, और PQ बन रहा है दैट इज OP प्लस OQ निकालना है। तो OP और OQ दोनों निकाल के लास्ट में इनको ऐड करना, तो अपना क्वेश्चन का थर्ड का ए पार्ट वाइंड अप होगा। तो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 2 मार्क्स का है तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं OP, और OP क्या है? बेस है, और परपेंडिकुलर अपने को ऑलरेडी गिवन है 40, तो परपेंडिकुलर बाय द बेस tan थीटा होता है, तो लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल APO, और दैट इज tan 60 डिग्री, perpendicular that is AP by the hypotenuse that is perpendicular by the base that is OP। tan 60 होता है √3, AP that is 40, और OP we have to find that is OP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP इक्वल्स टू 40/√3, और 40/√3 तो रेशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3, और आपके पास OP जो आ गया विच इज़ 40√3/3, और ये मीटर की टर्म में। यहाँ से आपका OP आपने कैलकुलेट कर लिया, OP आपके पास आ चुका है, सॉरी। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड का। ये अभी तो OP निकाला, अभी अपने को OQ भी निकालना है, तो OQ भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते फाइंड आउट करते हैं ये भी। सॉरी, सेकंड ट्रायंगल लेके चल रहे हैं OBQ, अगेन इन ट्रायंगल BQO, 90 डिग्री को लेके चलते हैं साथ में इन बिटवीन। तो ये 90 डिग्री, मैं थोड़ा इसको रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो BOQ को लेके चल रहे हैं। अब BOQ में जो लेके चल रहे हैं वही सेम tan थीटा, तो 10 यहाँ पर एंगल है 45 डिग्री, बड़ा एंगल है वो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर दैट इज BQ डिवाइड बाई OQ, tan 45 होता है 1, BQ नहीं पता है, और OQ भी अपने को BQ पता है ना, दोनों का हाइट कितना 40, ये भी मेंशन है ना 40, तो BQ विच इज़ 40 और OQ वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से OQ का रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 40, OQ 40 मीटर, तो OQ भी अपने पास आ चुका है, OQ आ गया। नाउ अब अपने को क्या करना है? AB करना है, AB एड, तो AB जो एड कैलकुलेट करना है, AB क्या था? OP प्लस OP विच इज़ 40√3/3 प्लस OQ विच इज़ 40। आप चाहें तो इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लेते हैं, LCM ले लेते हैं, दैट इज़ 3 LCM, 40√3 प्लस 4 3 जा
12, ये 120 और यही फाइनल आंसर है विच इज़ 1/3 40√3 + 120। चाहे तो आप इनिशियल 40 भी कॉमन लेके, वो आपका अपना पार्ट है, जितना आप टफ करना चाहें इजी करना चाहें मीनिंग सेम ही है। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपके पास आ गया और ये किस में, मीटर की टर्म्स में। तो बड़ा सिंपल सा आपका कौन सा पार्ट वाइंड अप कर लिया, थर्ड का ए पार्ट वाइंड अप किया अपन ने, ये देखो थर्ड का ए पार्ट वाइंड अप कर लिया, डन। और ये सेकंड पार्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा कुछ इनको हाईलाइट करने की कोशिश की। हाईलाइट करने से थोड़ा सा वो कहते हैं ना, दिखता वही बिकता है, तो थोड़ा सा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आते हैं अपन थर्ड का बी पार्ट वाइंड अप कर रहे हैं। थर्ड का बी पार्ट जो कि ये और पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, और पार्ट है, और पार्ट है। और क्वेश्चन थर्ड का और पार्ट क्या कह रहा है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्रीन को, अब आप देखो स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट एट ए इज़ 30 डिग्री फ्रॉम द, देखो मैं इस डायग्राम से यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ उसका मैंने अलग डायग्राम दे रखा है बट वहाँ समझा देंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट ए, ये काइट ए पर इज़ 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दे रखा है फ्रॉम द कैमरा डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी की डिस्टेंस है इज 60 मीटर, ये डायग्राम में दे रखा है। देन द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर की हाइट फाइंड आउट, ये 40 तो यही है और ये कुछ ये और हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, 40 मीटर तो यहाँ तक है। अब ये रिमेनिंग और डेटा फाइंड आउट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट हाइट आ जाएगी, किसकी, इस टावर की हाइट आ जाएगी। तो बस अब इस डायग्राम को अपन यहाँ पर, बस इस डायग्राम को मैंने यहाँ बना दिया, देखो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को बड़ा अच्छे से, यहाँ से आप देख लीजिए। सॉरी फॉर दैट, डी और ये पॉइंट अपन ने एक्स कंसिडर कर लिया और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंडियन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 और ये 30 आ गया आपके पास, ठीक है 30 और ये हाइट है AD दैट इज हाइपोटेनस विच इज 60 और ये आपके पास बेस है दैट इज AX। आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना DX और ये 40 मीटर ऑलरेडी X और S जो कि 40 मीटर है। तो इन ट्राइंगल लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पर, तो इन ट्राइंगल क्या ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, दैट इज आप चेक कर लो DXA, ये 90 डिग्री है, दिस वन इज दैट 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल DXA, एक सेकंड मैंने डी मेंशन नहीं किया है, DXA फाइंड आउट करना और DXA फाइंड आउट करना तो आप सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन थीटा होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दैट इज DX बाय हाइपोटेनस विच इज AD, साइन 30 1/2 DX वी हैव टू फाइंड आउट और AD ऑलरेडी पता है 60 डिग्री 60, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें 2 से ये 30 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DX आपके पास आ जाएगा 30 मीटर। तो DX अपने पास आ चुका है, DX आ चुका है यानी ये जो लेंथ हाइट आ चुकी है वो 30 मीटर आ चुकी है। तो अपन को हाइट ऑफ द, अपने को क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ, तो DS अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज DS विच इज़ DX प्लस XS। तो DX अपने पास है 30 और XS है 40 विच इज़ 70 मीटर और ये आ गया DS 40 ऑलरेडी, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 है, हाइट वर्टिकल हाइट है तो ये आपके पास आ गया 70। अब ये DS क्या है तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, सो द हाइट ऑफ टावर DS जो कि 70 मीटर। तो ये मैंने एक बहुत ही शानदार लेवल पर आपको देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के स्टडी हो चाहे सिंपल क्वेश्चंस हो, सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज़ में थ्री वीडियोज़ हैं बेसिक जो मैथमेटिक्स के लिए ऑल ओवर इंडिया रीजन के क्वेश्चंस 2025 और कंपार्टमेंट के क्वेश्चन है, और 3 वीडियोज़ हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सारे ऑल ओवर इंडिया रीजन के सारे पेपर्स के बेसिक और कंपार्टमेंट और मेन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर करें। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही प्यारे कंटेंट दिए गए। बस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब की कमी रहेगी जो कि आपको करना है, आपका काम। देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, बाय।